हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास थोड़ा सा उसी से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, मैग्नेट, उसके टाइप्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके बच्चों, और उसके बाद ठीक है डिफरेंट कंडक्टर से किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट रॉड है एक, ठीक है, लॉन्ग वायर है, उससे कैसा बनेगा, एक सर्कुलर वायर है, एक सोलेनॉइड है, तो उससे कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस समय से चैप्टर क्या आ जाएगा, एकदम ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, अभी बस सिंपल बात, मैग्नेट एंड इट्स टाइप। तो भैया मैग्नेट आपको पहले भी पता है, मैग्नेट क्या होता है बच्चों? मैग्नेट इज ए पीस ऑफ आयरन। ठीक है, मैग्नेट इज ए ऑब्जेक्ट या मैग्नेट इज ए पीस ऑफ आयरन। ठीक है, मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट इज ए पीस ऑफ आयरन। ठीक है, आप लिख सकते हो इस बात को। ठीक है, ए मैग्नेट इज अ क्या मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, मैग्नेट इज अ मटेरियल, मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स, आप लिख लो, मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल, कोबाल्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, तो क्या सर मैग्नेट सब चीज़ को अट्रैक्ट करता है? नहीं बच्चों, ठीक है, तो मैग्नेट जो है अगर किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, सिंपल सा, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट किस टाइप के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है? इस कैटेगरी पे 3 तरह का क्या होता है हमारे पास, सब्सटेंस होता है। फर्स्ट क्या होता है, सिंपल सा, जो कि क्या करे, मैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस या नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, या फिर मैग्नेटिक मटेरियल या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस बेसिस पे ना हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो फेरोमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा डायामैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, फेरो, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। फेरो में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तुरंत आया तुरंत चिपक गया, उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। मतलब ये मैग्नेट है, यहाँ मैंने आयरन डाला, कोबाल्ट डाला, तुरंत क्या गया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, जो क्या करता है, सिंपल सा, बहुत कम अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, बहुत कम अट्रैक्शन, जैसे एल्युमिनियम में, ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह, ठीक है, उसमें बहुत कम अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड क्या होता है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में क्या होता है बच्चों की, फीबली रिपल्सन करता है। क्या करता है बच्चों, फीबली रिपेल करता है। जैसे कि आप वाटर में ले जाओगे ना मैग्नेट को, तो क्या करता है, रिपेल करता है। सही है, तो ये हो गया मैग्नेट और इसके मटेरियल। मैग्नेट के 2 मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो जो उसको करे अट्रैक्ट, मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक्सेट्रा, ओके। दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि नहीं करे अट्रैक्ट, वुड, ग्लास, ठीक है, ये सब क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। समझ रहे हो बात? ये मैग्नेट का थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग क्या, टाइप। ठीक है, तो मैग्नेट का टाइप जो है, 2 तरह का टाइप है। एक होता है नेचुरल, दूसरा क्या होता है बच्चों, आर्टिफिशियल। दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल आपको पता है, नेचुरल में आता है हमारे पास वही लोडस्टोन, मैग्नेटाइट या फिर ब्लैक आयरन ओर। ठीक है, लोडस्टोन, सब एक ही नाम है, ब्लैक आयरन ओर, और क्या होता है, मैग्नेटाइट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, Fe3O4। तीनों एक ही नाम है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में बहुत सारा टाइप है। ठीक है, बहुत सारा टाइप है आर्टिफिशियल में। तो पहला हमारे पास सुन रखा होगा, ठीक है, यही लिखता हूँ मैं। ठीक है, पहला क्या बच्चों हमारे पास, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद नीडल टाइप मैग्नेट, नीडल टाइप मैग्नेट। फोर्थ क्या है हमारे पास, नीडल टाइप मैग्नेट के बाद बॉल शेप मैग्नेट, बॉल शेप्ड मैग्नेट, बॉल शेप्ड मैग्नेट, ठीक है, नीडल टाइप मैग्नेट।
बार मैग्नेट क्या होता है, आपने देख रखा होगा, इस तरह से कुछ होता है ना बार मैग्नेट, एक तरफ होता है नॉर्थ, एक तरफ क्या होता है बच्चों साउथ, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट घोड़े की नाल जैसा कुछ इस तरह का, ठीक है। हॉर्स एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ क्या होता है साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ। निडल टाइम मैग्नेट अभी जस्ट पढ़े थे और स्टेट एक्सपेरिमेंट में, दिस इज निडल टाइम मैग्नेट। एंड बॉल शेप्ड मैग्नेट क्या होता है बच्चों, कुछ इस तरह से होता है, बॉल शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, बॉल शेप्ड बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, निडल टाइम मैग्नेट एंड बॉल शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ मैग्नेट, ओके बच्चों। तो अब क्या हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, उसके बारे में जानना है। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। आप डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मिटा दो इसको। चल आगे क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, अच्छा। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में क्या है हमारे पास, बहुत सारा प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि डायरेक्टिव नेचर ऑफ मैग्नेट, ठीक है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्थ साउथ पोल, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्थ साउथ पोल दोनों लिख सकते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्थ साउथ पोल। सेकेंड क्या है बच्चों, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है नॉर्थ साउथ पोल के बाद क्या है हमारे पास, मतलब क्या कि जो आपके पास जो मैग्नेट है, ठीक है, जो कि आपके पास मैग्नेट है, अगर उसको हम लटका के छोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाता है, नॉर्थ साउथ के अलाइन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है वो भी क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, वहाँ पे ये बात और हो जाएगा क्लियर, ठीक है। जब हम किसी मैग्नेट को लटका के छोड़ देंगे ना, तो वो क्या हो जाता है, नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है, नॉर्थ साउथ पोल। आपका अगर कोई भी मैग्नेट है उसमें हमेशा क्या करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कभी भी जो है क्या करता है, मोनोपोल कभी भी बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि सेम पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। सेम पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, बात समझ रहे हो। सेम पोल क्या करेगा बच्चों, रिपेल, ठीक है। सेम पोल रिपेल एंड डिफरेंट पोल अट्रैक्ट। सेम पोल रिपेल, तो कुछ इस तरह से देखिए रिपेल करेगा। ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है बच्चों, ये साउथ है, नॉर्थ नॉर्थ है ना, तो ये रिपेल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, डिफरेंट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट। ये रहा नॉर्थ और ये रहा क्या, साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ। ये नॉर्थ साउथ है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, दो प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है उसको देखना है। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है, पोल हमेशा एग्जिस्ट करता है पेयर में, ठीक है। पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ओके। पोल जो है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, ओके बच्चों, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, आगे लगा सकते हो, ठीक है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, आगे लगा लो। मोनोपोल सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिपल्सन जो है, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ
मैग्नेटिज्म। रिपल्सन जो है ना मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट है, ठीक है। श्योर मतलब अगर आपको मैग्नेट की प्रॉपर्टी को चेक करना है तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, रिपल्सन, ठीक है। अट्रैक्शन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी से समझ में आएगा बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अभी इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन अच्छे से समझना है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बच्चों, ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। अब इस बात को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है। मैग्नेट को चेक करने के लिए कौन सा जो टेस्ट है श्योर है, वो क्या है, रिपल्सन है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। एक मैग्नेट जो है ना क्या करता है, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट को जब वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ देखिए इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन समझा रहा हूँ मैं। इंडक्शन क्या होता है, देखिए इंडक्शन, ये रहा मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ। ऐसा कोई मटेरियल लेके आओ जो क्या करे, जो क्या हो, मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे ही इसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है बच्चों, कोई भी मटेरियल, जैसे कि मान लो हम लेते हैं नेल, ठीक है, क्या लेते हैं बच्चों, नेल ले लिए, नेल, कोई दिक्कत, अच्छा ये हो गया नेल, ठीक है। ठीक है, तो ये जो होता है अपने आप, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये क्या बच्चों, नॉर्थ। ये अपने आप क्या बन जाएगा, साउथ। ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ये क्या बन जाएगा, साउथ। फिर से ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। फिर से ये साउथ, फिर से ये नॉर्थ, फिर ये साउथ, फिर ये नॉर्थ। अगर आप इसे पलट भी दोगे ना, क्या कर दोगे, अगर आप इसे पलट भी दोगे ना, ये नॉर्थ और ये क्या बन जाता है अपने आप, साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडक्शन प्रॉपर्टी से ना हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, तो बट रिपल्सन से हम लोग कर पाते, ठीक है भैया। ये नॉर्थ है, ये साउथ। अगर हम इस नेल को अगर उल्टा के भी रखते तब पर भी क्या होता है, ये अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये अपने आप बिहेव करने लगता है, अगर ये नॉर्थ है तो ये अपने आप बिहेव करने लगेगा साउथ की तरह, ठीक है, सिंपल सा। बट अगर रिपल्सन के कुछ ऐसा केस होता है सिंपल सा, उस समय क्या होगा, सिंपल सा, तब टेस्ट, अब नॉर्थ है यहाँ पर साउथ, तो अट्रैक्शन हो रहा है। अगर हम इसे पलट भी दें, ठीक है, सिंपल सा, तो इसका हमें पोल पता करना मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पास ही ले जाना पड़ेगा, ठीक है, इसके पास ही ले जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अगर हम इसे मान लो पलट दें तब पर भी अट्रैक्ट ही करता है, तो इससे पता नहीं चलता है, ठीक है, सिंपल सा। जब भी आप करोगे तो रिपल्सन जो अगर मान लो कि जैसे वाटर के अंदर लेके जाते हैं, तो हमेशा क्या करेगा, रिपेल नहीं करेगा। चाहे आप मैग्नेट को नॉर्थ पोल से अंदर डालो या फिर साउथ पोल से अंदर डालो, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इसको बोलते हैं इंडक्शन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इंडक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या करता है इसमें कि बिना टच किए हुए, इंडक्शन बिना मतलब टच किए हुए क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है, बट क्या करता है, शो करता है प्रॉपर्टी। जैसे कि दो मैग्नेट है, कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तब पर भी क्या होता है, वो आता है ना पास, ठीक है, उससे वो क्या होता है हमारे पास, इंडक्शन प्रॉपर्टी, थोड़ा सा डिस्टेंस पे कवर हो जाता है पॉइंट, ठीक है। अच्छा, आपने अभी पढ़ा क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, पोल हमेशा पेयर में होता है, जो हमेशा सेम पोल होता है क्या होता है, रिपेल करता है। ये रिपेल कर रहा है बच्चों, ठीक है, रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और जो डिफरेंट पोल है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सिंपल सा। उसके बाद जो हमारे पास रिपल्सन है वो क्या है, श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है। उसके बाद क्या हमारे पास, मैग्नेटिक इंडक्शन, सही है, बोलिए। अब आते हैं हम लोग क्या, कुछ डिफिनेशन है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। कुछ डिफिनेशन क्या है कि मैग्नेट से रिलेटेड चीज़ है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट माना जाए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो देखने वाले हम लोग। डालिए हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कर लेते हैं हम लोग। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो मान लो ये बाहर मैग्नेट है, ठीक है, ये लेते हैं नॉर्थ, ये लेते हैं साउथ, ठीक है। हमारे पास क्या है बच्चों, बार मैग्नेट, ठीक है।
अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये, तो अगर इसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं, यहाँ पे रखा हुआ, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा? नहीं। यहाँ पे करेगा, यहाँ पे क्या कुछ इफेक्ट डालेगा। मतलब कि इस मैग्नेट के आसपास एक इलाका है, एक स्पेस है, जहाँ पे क्या होता है, अगर कोई दूसरा मैग्नेट आए तो उस पर क्या होता है? इफेक्ट आता है। क्या आता है? इफेक्ट आता है। किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट। मीन्स क्या? अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है, दूर है, यहाँ दूर है, इसको पास लाए, ठीक है। अगर ये मैग्नेट क्या करता है? इस पर इफेक्ट डालता है। इसका मतलब है कि इसके आसपास एक इलाका है जो क्या करता है? इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है, इफेक्ट डालता है किसी अदर ऑब्जेक्ट पे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने बार मैग्नेट लिया है, ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ दिखाएंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो अप होता है यहाँ से, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पहले उसको आप क्या कीजिए, लिखिए, ठीक है। तो लिखो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, the space around a magnet within which its influences can be experienced, is called magnetic field, ठीक है। ऐसा स्पेस जिसके अंदर क्या हो, हमें क्या इन्फ्लुएंस मिले, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस मिले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म है, वो क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म, तीन तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो क्या हो, जिसका डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और उसका हर एक पॉइंट पे क्या हो, मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बार यूज होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ए मैग्नेटिक फील्ड in a region, a magnetic field in a region is said to be uniform. A magnetic field in a region is said to be uniform, ठीक है, said to be uniform if it has same magnitude, and same direction at every point, okay। अच्छा, एक और होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं अभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो, ये डॉटेड वाला, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? डॉटेड वाला। ये सब बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। आप इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका, ठीक है, इसका मतलब क्या बच्चों? ये क्या शो करता है आपको, ठीक है, ये करता है आपको कि कि जो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। कहाँ जा रहा है बच्चों? अंदर की तरफ, ठीक है। कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ, ठीक है, इसको याद रखिए। एक और तीसरा क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है हमारे पास इनवर्ड या आउटवर्ड। ये आउटवर्ड होता है। ये क्या होता है? आउटवर्ड। सॉरी मैंने इनवर्ड बोला। ये क्या होता है? आउटवर्ड होता है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पीस ऑफ पेपर से कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि प्लेन पेपर है, ठीक है, सिंपल सा प्लेन पीस ऑफ पेपर लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ना इस पेपर से बाहर जा रहा है, इसको क्या मानेंगे हम लोग? आउटवर्ड, ठीक है। क्या मानेंगे? आउटवर्ड। क्या मानेंगे बच्चों? आउटवर्ड। यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये देखो यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। कहाँ? इनवर्ड। कहाँ बच्चों? इनवर्ड। मतलब कि
बाहर से कहाँ जा रहा है, अंदर, बाहर से कहाँ जा रहा है बच्चों, अंदर। ये क्या हो रहा है, अंदर से बाहर, और ये जो है कहाँ जा रहा है, इस तरफ से। ये बोर्ड देख रहे हो, तो यहाँ से इस तरफ से जा रहा है ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से सॉरी अंदर से बाहर वो वाला आउटवर्ड, बाहर से अंदर इनवर्ड, ठीक है, ये वाला इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरा सा हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये कहाँ जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है, ओके। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड का क्या बच्चों, पैटर्न। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास नॉर्थ साउथ है, यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है, साउथ, कहाँ जाती है बच्चों, साउथ पे जाती है, ठीक है। ठीक है, और अंदर इनसाइड द बार मैग्नेट या फिर मैग्नेट के अंदर जो है ना, कहाँ जाती है बच्चों, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, याद रखना, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है, क्या बनाती है बच्चों, क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया, MFL, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट क्या है, ठीक है, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्व, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बच्चों क्या, कर्व, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्या बच्चों, कर्व, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बार करते हैं, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब कि हमेशा क्या होता है कि कंटिन्यू लाइन होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यू लाइन, ब्रेक नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है। दिस इज दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस लाइन, ये ब्रेक नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या करें थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। कभी भी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, इसका रीजन देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बच्चों, क्यों 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 नहीं करता है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर जाएगी ना, सिंपल सा, तो एक ही इस पॉइंट पे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाएगी तो एक ही पॉइंट पे ना मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो जो कि पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है बच्चों। कैसे, जैसे हम अभी यहाँ हैं, ठीक है, अभी तुरंत बोला जाए आप इधर भी चलो इधर भी चलो, क्या ये पॉसिबल है, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी क्या करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है बच्चों, ओके। और आगे बात करें, अच्छा और बात करते हैं, अभी आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि पोल के पास क्लोज होता है, पोल के पास क्या होता है, यहाँ देखो पोल है, ये पोल, पोल के पास होता है क्लोज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज नियर द पोल एंड फार अपार्ट का मिड पार्ट में, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाता है क्या होता है, फार हो जाता है, दूर चला जाता है, ठीक है। पोल के पास क्लोज होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, एक दूसरे से फार अपार्ट होता है, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, ओके बच्चों।
अच्छा, और भी कुछ प्रॉपर्टी छूट रहा है? लगभग लगभग इतना ही है प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, लिख लेना है सब बात। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम लोग बी से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को हम लोग एरो से लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से। यूनिट क्या होता है बच्चों? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था टेस्ला, टी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? टेस्ला, टी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? टेस्ला यूनिट होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? बी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास, इसके बाद क्या होगा हमारे पास बच्चों? इसके बाद होगा मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब एक लॉन्ग वायर की वजह से, एक सर्कुलर वायर की वजह से, और उसके बाद बच्चों एक सोलेनॉइड की वजह से, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से डालना है, ठीक है। तीन टॉपिक है आपके सिलेबस में, वही मैं अभी कवर करूंगा बच्चों, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड, एक बार टॉपिक देख लेना चाहिए। यस, ठीक है, हाँ यही है हमारे पास। चलो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किसकी वजह से? ड्यू टू फर्स्ट स्ट्रेट, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर। तीसरा बच्चों सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, ओके, सोलेनॉइड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग? पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ओके बच्चों। तो डालिए हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो भैया लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का देखिए पहला क्या होगा? लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए एक कंडक्टर है हमारे पास, ये रहा, वायर गया ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास एक, मान लो कि एक इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट वार है, इससे करंट फ्लो कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो भैया इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा? सर्कुलर होगा। क्या होगा बच्चों? सर्कुलर। एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? सर्कुलर इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट यही बनेगा, एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आर सर्कुलर इन नेचर, ठीक है। हर एक पॉइंट पे क्या होगा? सर्कुलर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये डायरेक्शन इसका क्या होगा? भैया ये सर्कुलर बनना है तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, ये जानना है। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जिस तरह से ये कंडक्टर जा रहा है ऊपर, करंट ऊपर, तो ऐसे पकड़ लेना है राइट हैंड से, ठीक है। पकड़ लिए करंट ऊपर, तो थंब को हम लोग कहाँ रखेंगे? ऊपर के डायरेक्शन में, और इसको रोटेट करो, घुमाओ। कैसे घूम रहा है? देखिए ऐसे घूम रहा है। ये रहा घड़ी 12:06, ये क्लॉकवाइज, ये हो गया बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आप देखो ऐसे जा रहा है, कैसे घूम रहा है? ऐसे, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी कंडक्टर में, ठीक है, करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों हर एक पॉइंट पे क्या होने वाला है? सर्कुलर। और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल, या इसी को बोलते हैं मैक्सवेल रूल या स्क्रू रूल, ठीक है। 3 रूल है, आप उससे निकाल सकते हो। अच्छा, अगर इसमें तार में ना नीचे जाए, तो आपको पता चल गया होगा नीचे जाएगा तो क्या होगा, आप लगा लो। ये रहा नीचे, ये देख कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो ये जाएगा क्लॉकवाइज। क्या जाएगा बच्चों? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज CW, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ACW, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड
along a long straight conductor, ठीक है, magnetic field due to a current carrying long straight wire, करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, तीनों टॉपिक सेम है, ठीक है। इनफाइनाइट वायर हो, थोड़ा सा कंडक्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पास करवाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसे होगा, सर्कुलर इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट, अगर अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड कैसे करेंगे, तो राइट हैंड खोल लेंगे, ठीक है, राइट हैंड खोल लिए, आप क्या करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है। इधर देखो ऊपर करंट है, घुमाओ, हाथ को क्या करेंगे, घुमाएंगे पाम को। दिस इज द थंब डायरेक्शन, क्या दिखा रहा है, करंट का, ये घूम रहा है बच्चों, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देख सकते हो यहाँ पे मैंने घड़ी बनाया है एंटी क्लॉकवाइज। अगर नीचे जा रहा है करंट तो दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज बच्चों। ओके, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, हाउ टू, मतलब कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 रूल है, वो आपको मैं बताता हूँ 3 रूल। ये हेडिंग है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। पॉइंट बन गया, ठीक है। अब निकालते हैं डायरेक्शन। अब क्या निकालेंगे बच्चों, डायरेक्शन, यही पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट यही है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। 1 मिनट बच्चों, टॉपिक ना इधर हो रहा है। चलो, अब निकालेंगे हम लोग क्या, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये जानना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए 3 रूल है बच्चों। कौन सा रूल है, 3 रूल है। अब 3 रूल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करने वाले हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए 3 रूल। पहला राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। आपको मैं लिखाऊंगा, आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। थर्ड क्या है बच्चों, एम्पियर स्विमिंग रूल। सुना है आपने, ये दोनों रूल सुन रखा होगा। ये जो है थोड़ा सा फाउंडेशन के बुक में या फिर जब आप 12th में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। एम्पियर स्विमिंग रूल मैं बट यहाँ पे बता देता हूँ, एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए। तो आप लिख सकते हो राइट हैंड थंब रूल में, लिखिए राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, लिख लो बच्चों, लिखो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इमेजिन, लिखो इमेजिन, लिखो बच्चों, इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग a straight conductor. Imagine you are holding a current carrying a straight conductor in your right hand, such that the thumb is pointing towards the direction of current, the thumb is pointing towards the direction of current बच्चों। then the finger wrapped around the conductor gives the direction of magnetic field, आप रिवाइंड करके देख लेना, सुन लेना बार बार, ठीक है। ओके, हो गया। अब है मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है। स्क्रू रूल क्या होता है आप समझो। स्क्रू रूल, अब ये करंट ऊपर है तो करंट के डायरेक्शन में क्या करो, आप खोलो, देखो खोल रहे हैं, ठीक है। करंट के डायरेक्शन देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, खुल रहा है, तो कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऐसे कुछ जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना, देखिए ऐसे है, कहाँ जा रहा है, ऊपर। देखो ये ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है बच्चों। मतलब क्या, ऐसे घूम रहा है, ठीक, ऐसे घूम रहा है। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो कैसे घूम रहा है, ये अभी भी देख सकते हो आप। मैं ऊपर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में खोलना है, करंट ऊपर करेंगे, ठीक है। ऊपर कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कुछ, ऐसे, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अगर नीचे रहता तो ये क्या हो जाता बच्चों, देखो नीचे करेंगे, ऐसे हो रहा, ऐसे कुछ घूम रहा है ना, ऐसे कुछ घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे घूम रहा है, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो बच्चों क्या है इसमें, तो सिंपल सा यही है हमारे पास मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है। आप एक स्क्रू ले लो, क्या ले लो,
स्क्रू। ओके, स्क्रू से क्या करेंगे, जिधर से करंट बह रहा होता है क्या करेंगे, उसको हम खोलेंगे। ओके, उससे क्या होगा कि जो डायरेक्शन होगा खुलने का वो क्या दिखाएगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड। लिख लोगे या फिर लिखा दूं, लिख लोगे, लिख लो, लिखा दूं मैं, चलो लिखो। मैक्सवेल स्क्रू रूल दे के डैश दीजिए। if we consider ourselves driving a cork screw is in the direction of current, then the direction of cork screw is the direction of magnetic field, लिख लिया। चलो आगे बात करें। मेन डायरेक्शन का ही खेल है इसमें, ठीक है। इस चैप्टर में पूरा का पूरा डायरेक्शन का ही खेल है बच्चों, इसीलिए इस बात पे आप क्या करो, इफेक्ट डालो, या फिर इस बात पे आप पूरे से अड़ जाओ कि भैया डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। ऐसे होगा तो ऐसे किधर होगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा। ये इस चैप्टर का सबसे थीम पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है कि भैया डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन मेन पॉइंट है, ठीक है। तो एम्पियर स्विमिंग रूल, सब में एक ही आंसर आने वाला, ठीक है। एम्पियर क्या है बच्चों, स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल आप लिख सकते हो, लिखिए एम्पियर स्विमिंग रूल। इमेजिन, अभी मैं पहले लिखा देता हूँ फिर सुना दूंगा। इमेजिन अ मैन, लिखो, इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर, इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर। यहां मान लो एक मैन है भाई, ठीक है, ये मान लो ये मैन है, ये क्या कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है। ये स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। आप इसे फोटो बना सकते हो, ठीक है, फोटो बना के लिख देना। लिखिए, इमेजिंग अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ बच्चों क्या, करंट। इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर in the direction of current, ठीक है, ठीक है। आप ऐसा सपोज करो कि करंट जो है इंटर कर रहा है फिर से और कहाँ निकल रहा है, बाहर इसके हेड से, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन करोगे, ये सब बात मैं नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। क्या लिखा, इमेजिंग अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, and facing towards a compass needle, यहाँ पे compass needle, and facing towards a compass needle, ठीक है, placed under the wire, then the magnetic field produced is such that the north pole of compass needle या फिर magnet, the north pole of compass needle gets deflected, ठीक है। ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। अब ये इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपास। अब इधर नॉर्थ पोल क्या होगा, मूव करेगा, मतलब कि नॉर्थ पोल इधर क्या होगा, मुड़ेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, अच्छा हो गया, ठीक है। कंपास में गैस डिफ्लेक्टेड, अब इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऐसे कुछ है ना, तो जो इधर जिसका इधर लेफ्ट हैंड जिधर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड इधर क्या करेगा बच्चों, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड। जो आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। भाई आदमी क्या कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है, और वायर का इसके नीचे है, वायर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। भैया कंपास निडल भी नीचे है, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्थ पोल जो है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो रहा है कि डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड के तरफ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दो रूल याद रखो, ठीक है। एम्पियर स्विमिंग रूल बस ऐसे याद रख लो कि भैया अगर वायर है इस तरह से कुछ है तो भैया ये किधर मूव, क्योंकि यहाँ पे अगर बन रहा है कुछ इस तरह से तो भैया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये जानना है, ठीक है। कोई दिक्कत आप ऐसे कर सकते हो।
आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, देख लो ऐसे है, ऐसे क्या ये बच जा रहा ना, ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है, ये भी आसान था, सबसे आसान वही है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं भैया, आगे क्या है, आगे क्या है कि जो क्वेश्चंस आता है इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं सारा पॉइंट आपको लिखाता हूँ, पहले समझा के लिखाता हूँ या फिर ऐसे भी लिखा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, फैक्टर ऑन व्हिच, ठीक है, किस बात पे डिपेंड करता है, थोड़ा बड़ा बनेगा, फैक्टर ऑन व्हिच, फैक्टर ऑन व्हिच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड, कंडक्टर बच्चों क्या डिपेंड, आपको ये बात याद रखनी है। तो पॉइंट मैं बनाता हूँ अभी, ठीक है, किस किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है भैया, सिंपल बात है, किस किस बात पे डिपेंड करेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वायर है, ठीक है, अच्छा इधर बनाते हैं, इधर बना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि वायर के पास क्या होता है, काफ़ी क्लोज होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर के पास काफ़ी क्लोज, जैसे जैसे दूर जाता है ये क्या होता है, दूर हो जाता है। तो एक बात ये आया हमारे पास क्या, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मतलब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना है तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, कंडक्टर से अगर आपको मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, तो भैया इस पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। अगर आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाना है, ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑब्टेन करना है, तो जो डिस्टेंस है उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट कंडक्टर के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट हो गया कि भैया जो डिस्टेंस पे क्या करता है ये बहुत अच्छे से डिपेंड करता है, ओके, बहुत अच्छी पॉइंट ये क्या है, डिस्टेंस पे क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्टेंस का। तो इसमें एक ही है, इसमें कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, तो डिस्टेंस को कम करके, डिस्टेंस को कम करके हम जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इतनी जो है बढ़ा सकते हैं। और पॉइंट आपको पता ही है, क्लोज होता है कहाँ पे, और एवरी पॉइंट पे क्या होता है, सर्कुलर, हर एक पॉइंट पे सर्कुलर इन नेचर होता है, क्लोज होता है वायर के पास, दूर जाने पे थोड़ा सा स्पेस उसका बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर का पार्ट, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग सर्कुलर वायर, किसकी बात करेंगे, सर्कुलर वायर, ठीक है। आगे करते हैं बच्चों सर्कुलर वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर वायर, डाल लेना है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर वायर, डाल दो क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर वायर, ठीक है। तो चलिए इसका करते हैं हम लोग, इसका भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें ना एक, अच्छा कोई बात नहीं, हाथ से बता दूंगा। देखो हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, मैं बनाता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर वायर बच्चों, ठीक है। तो देखिए
ये प्लस, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा, ठीक है। चलो ये रहा हमारे पास एक सर्कुलर वायर, इससे करंट फ्लो कर रहा है बच्चों। यस सर, कर रहा है ना, ये रहा करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो भैया सिंपल बात है, इसके भी हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सर्कुलर इन नेचर होता है। इसके हर एक पॉइंट पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर इन नेचर होता है। क्या होता है, सर्कुलर इन नेचर। हर एक पॉइंट पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर इन नेचर। ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट सेंटर से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट जाता है। क्या आता है बच्चों, क्योंकि ये जब मैग्नेटिक फील्ड क्लोज आ जाएगा ना, तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो सेंटर से जो है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट पास करता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट बना है यहाँ पे सर्कुलर वायर के हर एक पॉइंट पे, ठीक है। हर एक पॉइंट पे सर्कुलर वायर पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसा बनता है बच्चों, सर्कुलर इन नेचर। कैसा बनता है, सर्कुलर इन नेचर। एंड अदर थिंग्स क्या है हमारे पास, कि जो सेंटर होता है उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट पास करता है। कैसे पास करता है बच्चों, स्ट्रेट पास करता है, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, ठीक है। वो सब 12th में है, अगर चाहोगे तो आप अगर जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगा। अगर स्ट्रेट था ना, स्ट्रेट कनेक्टर, इसका भी होता है फॉर्मूला, ठीक है। बट वो सब आपके काम का चीज़ नहीं है, जो काम का चीज़ है वही बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनता है हमारे पास सर्कुलर वायर से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ देख लो। अच्छा, अब बात आती है क्या, अब बात आती है यहाँ पे कि सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम लोग, अब आता है डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन में ना यहाँ पे कितना पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्शन पे है, डायरेक्शन डायरेक्शन पे है यहाँ पे राइट हैंड रूल। क्या है बच्चों, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। डायरेक्शन निकालने के लिए, ओहो डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों क्या है हमारे पास, राइट हैंड पाम रूल। अब ये राइट हैंड पाम रूल को कैसे मैं समझाऊं, थोड़ा सा एक चाहिए सर्कुलर वायर, ठीक है। कुछ क्या लूँ, कुछ दिख रहे भाई, अच्छा ये दिख रहा है, ठीक है। अब यही उपाय है, ठीक है। कुछ दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे आसपास रूम में। ये देखो, ये क्या है, सर्कुलर वायर है। ये क्या हमारे पास, सर्कुलर वायर। अच्छा रुको, चलो काम आ गया, हेडफोन काम आ गया, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है हमारे पास, एक सर्कुलर वायर है, कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। अच्छा, करंट देखो कैसे फ्लो कर सकता है, या तो ऐसे करेगा या तो ये ऐसे करेगा, ठीक है। तो भैया ये करंट देखो कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ये कौन सा है डायरेक्शन, देखो क्लॉकवाइज। ये देखो, ये मान लो 12 है, ये 6, ठीक है। ऐसे जा रहा है भाई, देख ले इसको आराम से देखो तभी समझ पाओगे। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आएगा तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा तो क्लॉकवाइज। अभी देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है ना, सिंपल सा। तो क्या करना है, सिंपल सा, जिस डायरेक्शन में हमारा जा रहा है करंट, उधर रखना है पाम रख दिए। अभी जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, नॉर्थ। वो क्या बताएगा बच्चों, नॉर्थ बताएगा। क्या बताएगा, नॉर्थ। तो देखो ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, फिंगर अंदर जा रहा है। तो ये जो इधर वाला होगा पोर्शन, ये क्या होगा, नॉर्थ। और ये बाहर वाला क्या होगा हमारे पास, फेस साउथ। अच्छा, इधर से आ जाते हैं, इधर से करेगा तो इधर देखो, इधर से करेगा ना। अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ, बाहर की तरफ। कहाँ जाएगा बच्चों, बाहर की तरफ, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है वो समझना है। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका सामने वाला फेस है, पीछे वाला फेस छुपा हुआ है, 2D फोटो है। अच्छा, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। तो एंटी क्लॉकवाइज में अभी हमने देखा कि जो आपका ये थंब जो है कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। मतलब ये जो फेस है ये क्या है, नॉर्थ। क्या है बच्चों, नॉर्थ। सामने वाला फेस क्या बनता है, नॉर्थ लिख दिया। बताइए कोई दिक्कत, क्या बच्चों, नॉर्थ, ठीक है।
नॉर्थ इस तरफ से, अंदर से कहाँ रहा बाहर, मतलब बोल सकते हैं इसको फिर से हम लोग यहाँ पे, ये ऐसे हो रहा है क्रॉस वाला, ध्यान करो पीछे पर आए थे क्रॉस वाला, ठीक है। ये आ रहा है कहाँ, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मतलब नॉर्थ दिखा रहा है, ये साउथ दिखा रहा है, ये हो गया हमारे पास करंट, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। इस तरह से हो रहा है क्या, ये वाला, ठीक है। अच्छा दूसरा करते हैं, दूसरा क्या करेंगे बच्चों, ये आ गया इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये जाएगा क्या जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आपको मैंने बताया अभी जस्ट, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखो जिधर से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इधर से करें इधर, ठीक है। कहाँ जा रहा है, अंदर, कहाँ जा रहा है बच्चों, अंदर। तो अंदर बन रहा है नॉर्थ, तो बाहर क्या लिखेगा साउथ, तो बाहर लिखेगा साउथ, तो साउथ लिखेगा। अंदर उस तरफ जो है उस फेस में क्या दिख रहा है, नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ है तो उस तरफ क्या लिखेगा साउथ, ठीक है। ये साउथ हो गया, क्या हो गया बच्चों, साउथ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा साउथ हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या जाएगा बच्चों, इनवर्ड। इनवर्ड क्यों हो रहा है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चलता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इसलिए इनवर्ड। अब साउथ, नॉर्थ से साउथ, अंदर से बाहर आ रहा है, तो ये हो जाएगा डॉट वाला, ठीक है। क्या जाएगा बच्चों, डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, डॉट वाला, ये हो जाएगा आउटवर्ड। इसी पे ध्यान रखना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का खेल है पूरा का पूरा बच्चों, ठीक है। पूरा का पूरा किसका खेल है, डायरेक्शन का। कोई दिक्कत, आप देख लो। तो कुछ इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। अच्छा और भी इसका तो तरीका है समझने का, ये बेस्ट तरीका है, इसलिए मैंने पहले बताया। दूसरा छोटा सा क्या है वो मैं बताता हूँ, छोटा सा इसका देखो, इसका एक और भी तरीका आता है, क्या आता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये ना, ये कौन सा करेंगे, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है बच्चों, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, इसको आपको समझ में नहीं आया होगा बोर्ड पे, ठीक है। क्लॉकवाइज है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सिंपल सा, ठीक है, दिख रहा है ऐसे इस तरह से। तो बोर्ड पे हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। बोर्ड पे अगर बाहर दिख रहा है तो इस तरह से बनाएंगे। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज की बात कर लो बच्चों, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ सर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट भैया चला ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में नीचे, क्लॉकवाइज में ऊपर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज तो ये ऐसे दिखाते हैं, ये ऊपर दिखाते हैं, आउटवर्ड को ऊपर, आउटवर्ड को बच्चों ऊपर, इनवर्ड को डाउनवर्ड। इसको इनवर्ड बोलते हैं, इसको आउटवर्ड बोलते हैं। डिफरेंट वेज, ये पहला वेज, ये दूसरा, ये थर्ड। इसको आपको अगर इसको आप याद रखते हो तो बेस्ट तरीका है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, सब बेस्ट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप इमेजिनेशन कर सकते हो इससे, ठीक है। समझ में आया बात, बोलो। ये हमारे पास डायरेक्शन निकालना, राइट हैंड पाम रूल, आप लिख लो। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, आप लिख लो, ठीक है। इफ वी होल्ड द थंब, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, ठीक नहीं लगा, ठीक है। दूसरा लगाते हैं, ठीक है, दूसरा रिमा लगाते हैं। दूसरा क्या है, इफ वी होल्ड द पाम, ठीक है, हाँ सबसे अच्छा, ठीक है। लिखो लिखो बच्चों, इफ वी होल्ड द वायर, इफ यू होल्ड द वायर इन द पाम ऑफ योर राइट हैंड, ठीक है। इफ वी होल्ड द वायर, ठीक है, in the palm of your right hand in such a way current in your palm direction and thumb gives north pole, thumb gives क्या बच्चों, नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड पाम रूल, या फिर बुक से देख के लिख सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आया राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। जैसे मैंने लिखाया वैसे लिख लो, या फिर कुछ इस तरह से लिख लो, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल, ओके। आगे करते हैं, आप देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर वायर, ये पॉइंट आपने पूरा लिख लिया। अब इसमें पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लिख लिया, मिटा दूँ, सब लिख लो, उसके बाद नीचे पॉइंट लिखेंगे सारा, ठीक है। पॉइंट लिखो,
पॉइंट क्या क्या है सर, पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट कि भैया हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सर्कल क्या हर एक पॉइंट पे बनेगा सर्कुलर और सेंटर पे क्या बनेगा स्ट्रेट। तो लिख लीजिए, देखो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट पॉइंट लेके लिखो ना, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय concentric circle, concentric circle at every point, concentric circle at every point। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, circle becomes large, circle becomes large and large, circle becomes large and large, okay, as we move away, as we move away, okay। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एवरी पॉइंट ऑन वायर, हाँ एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट, एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट gives rise to magnetic field, gives rise to magnetic field appearing as a straight line, appearing as a straight line at center of the loop, at center of the loop, ठीक है, at center of the loop बच्चों, ठीक है। तब लिखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, ठीक है, लिखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सॉरी जो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर की, जैसे उसमें किए, ठीक है, समझ के करना पड़ेगा। अब फैक्टर, फैक्टर चलिए, फैक्टर बच्चों जिसपे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर ऑन विच फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ठीक है। तो देखते हैं, जितना ज़्यादा करंट डालेंगे ना, जितना ज़्यादा करंट डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना बढ़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द, क्या बच्चों, कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ओके। नेक्स्ट, यहाँ भी वही बात है, जितना ज़्यादा, जितना छोटा सर्कल होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जितना बड़ा सर्कल होगा ना, ठीक है, उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कर देते हैं हम लोग, डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फिर से वही बात आ रहा है दोबारा, डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो भैया कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बच्चों, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। अच्छा, कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा देंगे ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनने, जैसे यहाँ पे एक और वायर लगा दे, एक वायर और वायर, एक और वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, फोर्थ पॉइंट रेडियस वाला होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, रेडियस को छोटा कर देंगे तब पर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। रेडियस कम, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा।
मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ये भी लिख लो, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कंडक्ट, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर लिखे ना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बात करूँ, आगे क्या है हमारे पास, आगे बच्चों एक सोलेनॉइड के लिए, व्हाट इज सोलेनॉइड ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। मिटा देता हूँ। लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड के से रिलेटेड, क्या है बच्चों, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है बच्चों, ये देखना है हमें, ठीक है। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, एक मान लो यहाँ पे मटेरियल है, आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, कुछ भी नहीं, सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट आयरन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे या फिर बोल सकते हैं यार ये वायर है, अगर इसको हम क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं बच्चों, वाउंड करते हैं, ठीक है। इस तरह से स्प्रिंग के फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलेनॉइड, ठीक है। ठीक है, इस तरह से। अगर इस तरह से भी होता है, एक तो होता है कि एक मटेरियल जो कि इंसुलेटर हो, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारे पास, मान लो वुड है, ठीक है। इंसुलेटर मटेरियल पे अगर हम वायर को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, ठीक है, कुछ हेलिक्स के फॉर्म में, स्प्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो भैया इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड, ठीक है। तो ए वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड क्या, सोलेनॉइड। लिख सकते हैं तो लिख लो, ठीक है। या फिर दूसरा डिफिनेशन क्या बन जाएगा, दूसरा भी लिख लो, ए वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ओके। दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा लिख सकते हो, ठीक है। ए कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ए कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स क्लोजली wound on a hollow cylinder, of insulated material, of a hollow cylinder of insulated material, ठीक है, is called a solenoid, ठीक है। It's called solenoid, ठीक है। अब जो द एंड ऑफ द सोलेनॉइड है, ये क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। देख रहा है, हो भी रहा है ना क्लॉकवाइज, ऐसे चलता है ना घड़ी, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज क्लॉकवाइज। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट, द एंड ऐसे उल्टा भी कर देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज बच्चों क्लॉकवाइज, ठीक है। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज क्लॉकवाइज, ओके। आगे देखते हैं, अगर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड अगर इज क्लॉकवाइज है, ये बात लिख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज क्लॉकवाइज, द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज क्लॉकवाइज, द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज क्लॉकवाइज करंट, इज क्लॉकवाइज, हाँ करंट ही होगा ना। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। विल एक्ट एज ए साउथ पोल, विल एक्ट एज ए साउथ पोल, विल एक्ट एज ए साउथ पोल, इंटर इनटू while on the other hand अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो क्या होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। while on the other hand having a anti clockwise current will act as a north pole। सिंपल बात है भैया, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पूरा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अब इसका फेल देता हूँ मैं, ये तो सिंपल बात हो गया, ठीक है। अब इसका मैं आपको फेल देता हूँ, ठीक है, सोलेनॉइड का। चलो इस तरह से है कुछ, मान लो यहाँ से अगर मैंने करंट पास कर दिया, ये लाइन लिख लिया ना तुम लोग, चलो करते हैं। दिस इज सोलेनॉइड,
अब यहाँ से करते हैं हम लोग करंट पास, ठीक है। चलिए, दिस इज प्लस एंड दिस इज द माइनस बच्चों, ठीक है। मेरे बढ़ जा रहा है करंट 10 देख लो यहाँ पे 10। चलो भाई, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। क्लॉकवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ है ना, तो यहाँ पे बस आप लगा दो। आप यहाँ पे डायरेक्शन निकालने का बात है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर? तो भैया डायरेक्शन निकालने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से हमारे पास वायर है, अब देखो कैसे जा रहा है, फ्लो हो रहा है इस तरह से कुछ हमारे पास ना, इस तरह से अच्छा आपको मैं थोड़ा सा फील और करवाता हूँ। ऐसा कुछ है भैया, इस पर तो वायर लपेटा हुआ है, इस तरह से वायर लपेटा हुआ है, ठीक है। अभी देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है ना जी, करंट देखो कैसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्लॉकवाइज कैसे होगा? इधर से जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी मारो ना, ऐसे घड़ी, ठीक है। ये 12 है, नीचे 6, तो भैया इधर से जाएगा, इधर से इधर से इधर से ऐसे चल रहा है तो क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे आ रहा है तो क्लॉकवाइज, ऐसे आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है ऐसे करना है, क्लॉकवाइज है क्या बच्चों? क्लॉकवाइज ऐसे किए तो जो ये हमारा दिख रहा है कौन सा दिख रहा है? नॉर्थ पोल। कौन सा दिख रहा है? नॉर्थ पोल। तो भैया ये जो पार्ट होगा ये होगा नॉर्थ, और ये क्या होगा हमारे पास? साउथ। समझ रहा बात? ये नॉर्थ तो वो साउथ। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे ना, तो अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने, समझो करंट का डायरेक्शन अगर चेंज, चलो ये छोटा ये बड़ा, ये प्लस ये माइनस, इधर जा रहा है करंट, इधर जा रहा है, ठीक है भैया। इधर से जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा इस बार नॉर्थ, ये हो जाएगा इस बार साउथ। कोई दिक्कत? इस तरह से कर लेना है। हमारे पास ये है वायर लपेटा हुआ है, ऐसे करेंगे तो ये जो हमारा आ रहा है कौन सा आ रहा है? नॉर्थ, तो ये जाएगा नॉर्थ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास साउथ, ठीक है। कोई दिक्कत? यही तो था डायरेक्शन निकालने का। यहाँ भी राइट हैंड रूल लगा देंगे हम लोग, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल से यहाँ भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा क्या? डायरेक्शन। यही था हमारे पास सोलेनॉइड। अच्छा, इसमें कैसे बढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे बच्चों? बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स दे देंगे ज़्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स, और करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो फैक्टर भी ये सब लिख लेना है, ठीक है। नीचे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से बढ़ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से बढ़ जाएगा, और बच्चों करंट बढ़ाने से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड से कैसे बनता है? जैसे बार मैग्नेट में बनता है ना, जैसे बच्चों कैसे बनता है बार मैग्नेट में, जैसे बार मैग्नेट में हमारा बनता है, उसी तरह से बनता है हमारे पास किसमें? सोलेनॉइड में। तो बार मैग्नेट आपको याद होगा, नॉर्थ से साउथ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे जाता है बच्चों? नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। और ये अंदर से साउथ टू नॉर्थ, अंदर से क्या जाता है? साउथ टू नॉर्थ। यहाँ भी वही कहानी, नॉर्थ से साउथ। तो बच्चों ऐसे कुछ आपको बना लेना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दो दो करके निकाल देता हूँ मैं, ऐसे करके, ठीक है। अंदर से कैसे निकलेगा? अंदर से निकलेगा साउथ से नॉर्थ। अंदर से कैसे निकलेगा बच्चों? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनॉइड इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। जिस तरह से बार मैग्नेट में करते हैं ड्रॉ, उसी तरह से आपको यहाँ पे सोलेनॉइड में कर लेना है ड्रॉ, ठीक है। फैक्टर करंट बढ़ाएंगे और टर्न बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ओके। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चों, आप कर लोगे यहाँ तक, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे हमारे पास टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके बाद फोर्स जो है, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं, ये कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिए, ठीक है, सिंपल सा, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये मैग्नेट है या फिर कंडक्टर है, ठीक है, मतलब मैग्नेट है या फिर कोई मटेरियल है, ओके।
उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देंगे तो भैया अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला जाए, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला जाए तो कितना फोर्स लगता है और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये पता करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों।